Good morning, all of you. This is your 10th class. Subject is science and topic is electricity. Electricity से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग पहले ही अच्छे से देख चुके हैं और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और किस तरीके से पोटेंशियल को मेज़र करते हैं, न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए थे बहुत सारे इससे रिलेटेड। तो आई होप सभी को समझ में आए होंगे। और इससे रिलेटेड अब हम लोग रेजिस्टेंस पे आ गए थे, वो भी हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जो ओम सर का ला था उससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी वो भी देख ली थी। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग सीरीज़ और पैरेलल में कंबाइन करते हैं और उसको प्रोसीड कराते हैं। अगर जैसे कोई न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से, तो सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूले बेस पे किस तरीके से प्रूफ करते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस कंडक्टेड इन सीरीज, मतलब 3 रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज़ में अगर जोड़ें तो किस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो वर्क करेगा। देखो सभी को अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है। ये 10th 11th 12th जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक आएगा ये चीज़ डिस्कशन उसमें ज़रूर होगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़ का मतलब ये होता है एक लाइन में हम लोग को रखना होता है। इसको सीरीज़ बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं। जब हम लोग के जो रेजिस्टेंस हैं वो इस तरीके से एक लाइन में रखे जाएंगे। 3 रेजिस्टेंसों को बोला गया हम लोग को, 3 को यहाँ पे रखना होगा। 2 को बोला जाता तो 2 को रखा जाता, 4 होते तो 4 को। इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से, 2 टाइप से बोर्ड में पूछा जाता है। या तो पहले से दे रखा होगा हम लोग को कि प्रूफ करो, रिजल्टेंट दे रखा होगा और ये चीज़ प्रूफ करो कि ये रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में, तो वो करना होता है। अदरवाइज़ ऐसे रेजिस्टेंस रिजल्टेंट क्या होगा इसका 3 रेजिस्टेंस का, जब हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में। तो देख लो कि हम लोग की बैटरी इस तरीके से हम लोग इसको पॉइंट नाम रख देंगे। ये हमारा करंट है आई, सभी लोग जानते हैं आई क्या बोलते हैं, करंट। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। जैसा कि हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है और कितने रेजिस्टेंस रखने थे, 3 रखने थे, R1 R2 और I3। तो ये सभी लोग फिगर इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ हमारी जो A से B तक का रेजिस्टेंस है वो R1 होगा, करंट हमारा I होगा। और B से जो C तक का रेजिस्टेंस है वो हमारा R2 होगा, करंट यहाँ पे भी I होगा। करंट कहीं पे चेंज नहीं होना, जो यहाँ से करंट जाएगा वो I यहाँ से I गया, I मतलब करंट है। और C से D तक का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो R3 होगा। और A से B तक का हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमने कैपिटल R से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और A से B तक का हमारा जो ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, B से। ये A से D तक का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, कैपिटल V। डेट मीन्स V इज इक्वल टू IR, सभी लोग जानते हैं। ये सर ओम ने प्रूफ किया था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहीं से तो हम लोग ने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकाली थी। जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट का जो रेशियो है उसको ही तो रेजिस्टेंस बोल रहे थे हम लोग। रेजिस्टेंस का मीन्स क्या होता है, जो करंट को रोकने का काम करता है। तो V इज इक्वल टू IR, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। V1 हमारा हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा हमारा IR2, V3 हो जाएगा हमारा IR3। इस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू V1 V2 V3 हो जाएगा। अब V1 की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, ये V1 की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे रखा हमने। B2 की वैल्यू को हमने इस जगह रखा
V2 की जगह, और V3 की वैल्यू को हमने कहाँ रखा, V3 की जगह। तो IR जो कि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसकी जगह IR रखा हमने इक्वेशन फर्स्ट से। डेट मीन्स IR1, IR2, IR3। अब देखो I सभी में है, इधर भी I है, इधर भी I है, इधर भी I है, और ये भी I है। इसका मतलब करंट है, ये क्या है, करंट है, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, I हम लोग कॉमन ले लेंगे उस साइड। जब I यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 R2 प्लस का R3। सभी लोग जानते हैं इज इक्वल टू के बोथ साइड जो प्रोडक्ट में होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। I से I कैंसिल हो गया, हमारा जो रिजल्टेंट था रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। देखो इससे एक चीज़ प्रूफ हो रही है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो इन तीनों को ऐड कर दें अगर हम लोग सीधा, तो हमारा निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। सपोज डेट छोटे छोटे यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम का, यहाँ पे ये B से C तक का रेजिस्टेंस है 6 ओम का, और C से D तक का रेजिस्टेंस है 7 ओम का, और पूछे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, R इज इक्वल टू 6 5 11 11 7 18, और इसमें यूनिट ज़रूर लिखते हैं ओम। जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, कल भी बताया था, ओम होती है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन जो है ओम के लिए बनाया जाता है। सभी को समझ में आ गया होगा। सीरीज़ में अगर हम लोग 3 रेजिस्टेंस को सीरीज़ में पुट करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा तीनों को ऐड करने के बराबर ही आता है, R इज इक्वल टू R1 R2 R3। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद जो पैरेलल में होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा लगभग ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th में, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये अगर ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आई तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो न्यूमेरिकल है हम लोग का, ये लिखा हुआ है, इफ 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। कह रहा क्वेश्चन में कि 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 का मतलब इस तरीके से, ये हमारे 4 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3 और R4। तो अभी सीरीज़ से एक बात तो हम लोग समझ ही गए कि सीरीज़ जो है उसमें जो रिजल्टेंट R है, रेजिस्टेंस है, वो कितने भी छोटे छोटे R हों उनको ऐड कर दो। फोर R1, अब कह रहा जो यूनिट ओम है, मतलब कि सभी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 ओम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 1 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 4। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू, अगर 1 को हम लोग 4 बार काउंट करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कितना आता है, 4 आता है। इस वजह से इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब एक क्वेश्चन है, देखो इसमें बैटरी का वोल्टेज भी बताया है किस तरीके से करेंगे, ये सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी रेजिस्टेंस जो छोटे छोटे दिए गए हैं सबको ऐड कर दो, सिंपल वे में हम लोग का आंसर हम लोग के पास होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। रेजिस्टेंस जो है हमारा कितना है, 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। दूसरा हमारा है 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V की वैल्यू हम लोग को कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट। करंट निकालना होगा, कैलकुलेट द करंट। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम। V इज इक्वल टू IR होता है, सभी लोग जानते हैं।
V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। आर की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू पता है, क्या आर आई नहीं निकाल सकते हैं? देखो V की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, 20 रख देंगे, आई निकालना है हम लोग को। और R की वैल्यू यहाँ से निकली। R का मतलब ये छोटा वाला R नहीं होता, R का मतलब होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है। यहाँ पे 10 ओम है, सभी लोग जानते हैं ये चीज़। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कैसी हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। 20 अपॉन का 10 आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। आई जो है एम्पियर में लिखते हैं हम लोग, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, चार्ज की कूलाम, रेजिस्टेंस की ओम। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और आगे की प्रॉब्लम सभी को खुद से ही करनी है। 2 मैंने बता दिए न्यूमेरिकल अच्छे से, इसी टाइप के हैं सारे न्यूमेरिकल। और कितने मिनट, अभी तो बहुत छोटा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में करते हैं तो किस तरीके से आता है। 3 वाला देख लेते हैं, 2 का तो छोटा ही होता है, जैसे 3 का होगा वैसे ही 2 का हो जाएगा। जैसे अभी हमने बोला था सीरीज में हम लोग का क्या चल रहा था, सीरीज में चल रहा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इस तरीके से जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब कनेक्ट होते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे उनको। और हम लोग अगर पैरेलल में आते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ अपॉन में चली जाती है। कितने भी हों आगे ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड होते हैं, यहाँ पे अपोज हो जाते हैं थोड़ा सा। देखो ये 3 कैसे कनेक्ट करते हैं, फिगर बना के समझा देते हैं। Combined resistance of 3 resistance connected in parallel। पैरेलल का मतलब हम लोग, ये सीरीज था हम लोग का, ये इस तरह से जो भी चल रहा था। पैरेलल में हम लोग इस तरीके से आएंगे। देखो फिगर, कोई सबसे पहले तो बैटरी बनानी होती है हम लोग को। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। बैटरी में सभी लोग जानते हैं देयर आर 2 चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तभी बैटरी हो सकती है। करंट फ्लो कराने के लिए 2 चार्ज ज़रूरी हैं, दोनों अपोजिट होने चाहिए। इस तरीके से हम लोग फिगर बना लेंगे। ये हमारा I1 हो गया, ये I2 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। 3 कनेक्ट करने हैं हम लोग को, तो R1 R2 और R3। ये हमारा यहाँ से करंट जा रहा, इधर से इस तरीके से आएगा। इसको A कर लेंगे और इसको B कर लेंगे। अब देखो V इज इक्वल टू होता है आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन का R। अब हम लोग को अलग अलग वैल्यू निकालनी है। अलग अलग का मतलब I1 I2 I3, क्योंकि वहाँ सीरीज़ में हमारा केवल एक I चल रहा था, करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा था, एक सीरीज़ में चलता चला जा रहा था। और यहाँ पे देखो ऐसे 3 टाइप में हो गया, I1 I2 और I3। तो I की वैल्यू हमारी कितनी है V अपॉन R अकॉर्डिंग टू सर ओम्स लॉ।
उसके बाद I1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे V ही रहेगा, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल B रहेगा और ये V/R1 हो जाएगा। I2 की वैल्यू यहाँ पे V/R2 हो जाएगी और I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R3। वहाँ पे हम लोग की हो रही थी V = IR हो रहा था, तो I R1 R2 R3 और यहाँ पे हम लोग ने I लिया है, करंट निकाला है क्योंकि करंट 3 पार्ट में सब्ट्रैक्ट हुआ है। इस तरीके से रिजल्टेंट करंट जो है हमारा I = I1 + I2 + I3। I की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो I की जगह V/R। I1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, V/R1 और I2 की जगह V/R2 और इसकी जगह V/R3। देखो सभी अब यहाँ पे वहाँ पे हम लोग ने I को कैंसिल किया था, यहाँ पे हम लोग B को करेंगे क्योंकि B कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V/R = उधर से हमने B कॉमन ले लिया तो 1/R1 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल हुआ, 1/R = 1/R1 1/R2 + 1/। अगर दो हो केवल, जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो 2 पार्ट में करना हो तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। 4 होंगे तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे पैरेलल में, और सीरीज़ में बिल्कुल सिंपल ही था। ये भी है इस टाइप, इसमें देख लो कोई न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल, और ये चैप्टर इसके बाद थोड़ा सा और है, बस फिर फिनिश हो जाएगा। देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से, जैसे कह रहा कि दो रेजिस्टेंस हैं, उनको पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। R1 की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, R1 की वैल्यू 3 ओम और R2 की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 4 ओम मान लेते हैं, ठीक है। 2 हम लोग के रेजिस्टेंस हैं। अब बोला जाए कि पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना होगा। तो सभी लोग जानते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2। R1 की वैल्यू देखो कितनी है 3, तो 1/R = 1/3 + 1/। ये हमारी क्या हो गई R2 है। R2 की जगह हम लोग रखेंगे 4। सभी लोग जानते हैं इसको सॉल्व करना, इसका LCM लेंगे कितना आ जाएगा 12, 4 + 3 डेट मीन्स 1/R = 7 11/12। R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अगर R की वैल्यू पूछी जाए तो 12/11 आ जाएगी। इस तरीके से 1 2 3 4 कई सारे भी हम लोग को रेजिस्टेंस दे रखे हों, सीरीज़ और पैरेलल में पूछा जाए कनेक्ट करके रिजल्टेंट क्या होगा इनका रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे और इस तरह से हमारे हाथ में उनके आंसर आ जाएंगे। और इसके आगे जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इतने वीडियो में या इतने टॉपिक में किसी को जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने टॉपिक में अगर किसी को प्रॉब्लम है कोई, तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकता है। अब व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, मुझसे बात कर सकता है और कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और केवल 4 से 5 बजे तक शाम को कॉल करे, ये नहीं कि हर टाइम मुझे फ़ोन लगा दे। और ठीक है, 4 से 5 बजे तक हमें फ़ोन कर सकता है और स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस कर सकता है। ठीक है।